हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड वेलकम टू पीसीएम स्टडी हब। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकंड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर है 11th का वो सिलेबस से डिलीट है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पर्पज से भी, और जो भी आप एग्जाम्स होंगे जेईई नीट वगैरह हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है, तो एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसको मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे और फिजिकल क्वांटिटी आर टू टाइप्स, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। पहली फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकंड होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं, क्या है फर्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटीज। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसी क्वांटिटी जिनको बनाने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे कि टाइम, लेंथ, मास। अब हमें पता है भाई कोई भी बॉडी, अगर कोई भी मैटर इस पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो उसके पास क्या होगा, मास होगा। ठीक है, क्या मास को बनाने के लिए हमें किसी यूनिट की जरूरत होती है, नहीं होती है ना। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होंगी, जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, और हमें पता होना चाहिए कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, 7। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर, कौन कौन सी होंगी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इनके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। ठीक है, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ठीक है ना, और सेकंड कौन सी यूनिट्स होंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज होंगी, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, जिनको बनाने के लिए, जिनको डिराइव करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत होगी, उन्हीं को बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज किस पे डिपेंड करती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे। एग्जांपल जैसे कि स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है भाई, स्पीड सभी ने सुना है, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मतलब स्पीड कब बनेगी, जब डिस्टेंस और टाइम चाहिए। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ है ना। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों ही कैसी क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सपोज मैंने लिया एरिया। क्या होता है भाई एरिया, किसी भी फॉर्मूला, किसी भी शेप का एरिया कैसे निकालेंगे हम, साइड इंटू साइड, है ना। तो मैं लिखूंगी मीटर साइड इंटू साइड, मीटर इंटू मीटर, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर। देखो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हुई, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज हुई। अगर यहीं पर देखो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है फोर्स निकालना है। क्या होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पर भी हमें 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी। तो कैसे क्वांटिटीज, जो डिपेंड करेंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। समझ में आ गई बात। तो हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फंडामेंटल या इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसके अंदर क्या है, मेजरमेंट। ठीक है भाई, क्या है मेजरमेंट, द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, नहीं आई समझ में डेफिनेशन क्या लिखी है, देखो मैं समझाती हूँ। क्या है, इसमें क्या करना होता है, इसमें कंपैरिजन आप याद रखेंगे, कंपैरिजन करना है, जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको मेजरमेंट करना है ना, उसका कंपैरिजन करना है उसी की स्टैंडर्ड यूनिट से। देखो कैसे, जैसे ये मार्कर है, ठीक है ना, अब मुझे ना इस मार्कर की लेंथ बतानी
है ना। तो सपोज मैंने लिखा कि इस मार्कर की जो लेंथ है ना वो 13 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। तो देखते ही आपको क्या लगेगा, अच्छा ये 13 टाइम्स होगी 1 सेंटीमीटर की। मीन्स ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, हमारा जो मार्कर है, इसकी लेंथ हम क्या बोलेंगे भैया, क्या है, ये 13 सेंटीमीटर है। मीन्स इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट से। समझ में आई बात? तो मेजरमेंट क्या है, कैसे हमने इसको मेजरमेंट किया? मेजरमेंट करने के लिए हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का उसी की स्टैंडर्ड यूनिट से। ठीक है, अब सिंपल शब्दों में समझो, जैसे कि आप मार्केट गए, आपको ना एप्पल्स खरीदने, ठीक है। तो पहले क्या होता था भाई, पहले बार्ट्स होते थे, है ना, 500 वॉट और 1000, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, आपको 1 किलो एप्पल चाहिए, तो वो क्या करते थे भाई, एक तराजू में रखेंगे 1 किलो एप्पल और एक तराजू में क्या रखते थे, वो वाट रखते थे, ठीक है। उससे मेजर करते थे। तो वो मेजरमेंट हुआ ना कि उसको, उसकी जो क्वांटिटी है उसको उसी की स्टैंडर्ड यूनिट से क्या कर दिया, उसने मेजर कर दिया, कंपैरिजन करा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेजरमेंट, जिसमें कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड 2 थिंग्स। अगर अब हमें किसी भी चीज को क्या करना है, मेजर करना है, तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहली क्या है, द यूनिट इन विच क्वांटिटी इज मेजर्ड। क्या होगी पहली चीज, वो यूनिट जिसमें हमें उस क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है भाई। अब जैसे समझो, अब मैंने बोला कि भाई लेंथ मेजर करनी है, सेंटीमीटर में लिया, क्यों, मीटर सेंटीमीटर क्या है, ये सब लेंथ की यूनिट है। अब ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं कि जो मार्कर है ना, ये इसकी जो लेंथ है ना वो 20 kg है, ऐसा नहीं बोल सकते ना। तो हर किसी के लिए क्या है, अपनी एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी, है ना। तो हमें क्या चाहिए होगी, वो स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए होगी। सेकेंड, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। जो क्वांटिटी है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होनी चाहिए, है ना। अब ऐसे थोड़ी ना कि आपके पेरेंट्स ने बोला भाई मार्केट जाओ जरा शुगर ले आओ। अब कितनी शुगर, अगर वो आपको नहीं बताएंगे तो आप क्या बोलोगे, जाके शॉप पे जाके क्या बोलोगे, कितनी शुगर चाहिए। तो क्या आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, कि भाई कितनी शुगर चाहिए आपको। और वो जहाँ के क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि 1 लीटर शुगर दे दो, नहीं ना, आप क्या बोलोगे कि भाई हमें ना 1 kg शुगर चाहिए। तो 1 kg आपने बोला कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 kg शुगर चाहिए। तो ये तो हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी की, आपको शुगर चाहिए, कितनी चाहिए, 1 और kg। तो जो 1 है वो क्या है, आपका मैग्नीट्यूड, एंड जो kg है वो है आपकी क्या, यूनिट। तो फॉर्मूला कैसे बन जाएगा मेजरमेंट के लिए, कैसे बनाएंगे हम, Q इज इक्वल टू N इंटू U, वेयर Q क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड U क्या है, यूनिट। समझ में आया? तो मेजरमेंट के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, एक तो यूनिट और सेकंड उसका मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात? ठीक है भाई, इस क्लियर हो गया इतना। अब क्या है, छोटा सा समझते हैं हम यूनिट कि यूनिट क्या है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स, कौन कौन सी यूनिट्स हमारे पास होती हैं। यूनिट क्या है, द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन टर्म्स ऑफ विच एनी गिवन क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड। क्या है, एक स्टैंडर्ड टर्म है जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। क्या है यूनिट, एक रेफरेंस है, कि आप रेफरेंस दोगे, स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसमें आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हो। जैसे कि लेंथ की क्या होगी, मीटर सेंटीमीटर, है ना। मास की क्या होगी, केजी या फिर ग्राम, है ना। और अगर आपको क्या चाहिए, लिक्विड लेने जाओगे आप तो क्या बोलोगे, लीटर में। आपको दूध लेना है किसमें बोलोगे आप, लीटर में बोलोगे। जैसे क्या लिखा है देखो, मास हैज यूनिट किलोग्राम और ग्राम। तो मास की यूनिट किलोग्राम भी होती है और ग्राम भी होती है, ठीक है ना। ऐसे ही टाइम हैज यूनिट सेकंड, आवर्स और मिनट। आप क्या कह सकते हो, जो टाइम है वो आवर्स में भी मेजर कर सकते हो, मिनट्स में भी और सेकंड्स में भी, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिट्स। समझ में आज हमने क्या पढ़ा, आज सिर्फ हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो थी कि 11 चैप्टर में स्टार्टिंग में बेसिक क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि क्या पढ़ा पहले, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी के हमने टाइप्स पढ़े, फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, डायरेक्ट क्वांटिटीज वो डिपेंड करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मेजरमेंट, मेजरमेंट में क्या करते हैं हम,
कंपैरिजन करते हैं किसी भी क्वांटिटी का उसकी स्टैंडर्ड या फिर उसकी यूनिट से। ठीक है, फिर हमें पता चला कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए टू थिंग्स हमें चाहिए, फर्स्ट मैग्नीट्यूड एंड सेकंड उसकी यूनिट। फिर हमने पढ़ा यूनिट, यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिसमें हमें क्या करना होता है, किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंपैरिजन करना पड़ेगा। फिर हमने देखा कि मास, जैसे मास है, टाइम, दो ही चीजें हैं, और भी तो चीजें हैं, जैसे कि आप क्या कर सकते हो भाई, आप क्या मेजर कर सकते हो मास और टाइम के अलावा, लेंथ किस में मेजर कर सकते हो, मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, तो ये सब क्या है, उसकी यूनिट्स है। समझ में आया? बाकी में क्या पढ़ा? और हाँ, एक बात और, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो क्या करें, आप इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो क्या कौन सी पढ़नी है, किस चैप्टर से हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद। ठीक है, ओके, थैंक यू।